बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मैं आपकी मेजबान सैयदा शुमाइला रबाब रिजवी माई टीवी के साथ मकसद शहादत हुसैन, फलसफा शहादत हुसैन पे बात करते हुए, अज़ान मोहतरम, आज मेरा दिल इतना शाद हो रहा है इस मौजू पर बात करते हुए कि मैं सोचती हूँ कि पूरी कायनात में कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी शहादतें हुई, लेकिन एक फकत कुर्बानी इमाम हुसैन ऐसी है जो हर साल हमारे जिस्मों में, हमारी रूहों में एक हरारत पैदा कर देती है। हमें न गर्मी का खौफ, न सर्दी का खौफ, न किसी मौसम का खौफ, न बारिश की परवाह, न तूफान की परवाह। हम अपने घर बार को छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को लेके मजलिस मातम की जानिब रवाना होते हैं। आखिर ये मजलिस मातम क्यों कर रहे हैं हम? इसका सबब क्या है? असल में हम इसलिए नहीं करते कि हम इस गम को मना रहे हैं कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। शहादत तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मीरास है, शहादत तो अहले बैत की मीरास है। असल में हम जो रोते हैं, हम रो रहे हैं उस जुल्म पे जो उम्मत मुस्लिमा में से मौजूद कुछ ऐसे लोगों ने किए जो कलमा गो भी थे और कत्ल हुसैन में शरीक भी थे। मुझे उस वक्त रोजे आशूरा का वो जुमला आज भी मेरे कानों में गूंजता है जब फौज अशकिया में से सदा आई, चलो चलो जल्दी से नमाज असर पढ़ो, फिर हुसैन का सर भी कलम करना है। फौज अशकिया में बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद थे जिनकी तहज्जुद की नमाजें भी कज़ा नहीं हुई थी। फौज अशकिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 70 हज पापे अदा किए थे। फौज अशकिया में से कुछ ऐसे लोग भी थे जो जय्यद सहाबा के बेटे थे। फौज अशकिया में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो इमाम हुसैन के असली मर्तबे को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपने दिलों में वो हरारत महसूस नहीं की। पर शुक्र है परवरदिगार आलम का कि उसने आपके दिलों में वो हरारत रखी। लेकिन ये हरारत क्यों है, किस लिए है, किस सबब से? इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी के लिए, इमाम हुसैन के अजीम सब्र के लिए कि सर कट गया लेकिन इमाम हुसैन ने उसको झुकने नहीं दिया। उस सर को अगर झुकाया तो सजदे में झुकाया, वो जबी झुकी तो सिर्फ सजदे परवरदिगार में झुकी। अगर घर बार लुटाया तो फकत परवरदिगार आलम की रजा के लिए झुकाया कि परवरदिगार आलम कहता है, ए नफ्स मुतमइन्ना, आ लौट आ मेरी जानिब, आ पलट आ मेरी जानिब कि मैं तुझसे राजी हूँ। तो परवरदिगार आलम उन ऐसी हस्तियों से राजी होता है जो इमाम हुसैन जैसी हस्तियां होती हैं। आप देखें, जिस वक्त जिक्र इमाम हुसैन हो रहा होता है पूरी दुनिया में, कि पूरी दुनिया चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी मजहब व मसलक से बाला तर होके जिक्र हुसैन करते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। कोई भी डिनाई नहीं करता है, कोई भी इनकार नहीं करता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इमाम हुसैन की कुर्बानी ऐसी कुर्बानी थी जो हक व बातिल के लिए कयामत तक के लिए तमाम की तमाम दुनिया के लिए एक सिंबल ऑफ स्टेटस है, एक सिंबल है, एक सहारा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्होंने हक की खातिर न 6 माह का पेठा देखा, न अपना बुजुर्ग दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर देखा, न अपनी बहनों की रिदाएं देखी, न अपनी मन्नतों मुरादों में मांगी हुई सकीना देखी, न अपना कड़ियल जवान भाई देखा जिसके बाजू दे दिए। अज़ान मोहतरम, ये हुसैन की कुर्बानी है। हम अगर रोते हैं तो हम रोते हैं उस जुल्म पे जो बेजा किया गया। ये तो शहादतें हमारी तमाम के तमाम चहारदा मासूमीन ने शहादतों का सामना किया है। तमाम के तमाम हमारे आइम्मा मसाइब के सामने से गुजरे हैं। हमारे आखिरी इमाम परवरदिगार आलम जिनका जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए, उन शहादत तो हमारी मेरास है। दुआएं मांगते हैं हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम शहादत के लिए। शहादत पे नहीं रोते हम शहादत पे रोने वालों में से हैं ही नहीं। हम जुल्म पे रोते हैं, हम जुल्म पे रोते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ किया गया, उनके खानवादे के खिलाफ किया गया, क्योंकि वो निकले थे उस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए कायनात खल्क हुई है। वो निकले थे अपने नाना के लिए, अपने नाना के दीन के लिए, परवरदिगार आलम के इज़्न के लिए। हम रोते हैं इस बात के लिए कि इज़्न परवरदिगार को और आवाज परवरदिगार को जो हुसैन बन के निकले थे उसको कता कर दिया गया। बस हमारा रोना इस बात पर है। आपसे अगले प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।